लेसन नंबर 2, लर्न हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक। ये चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज्यादा जानने के मौकों के रूप में देखना चाहिए। गलतियां स्टॉप सिग्नल्स की तरह होती हैं। ये वार्निंग साइन के जैसे हैं, जिसका मतलब है कि आपको रुक कर सोचने की जरूरत है। यानी आप कहीं न कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की जरूरत है। ये हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है। इसलिए अगर अगली बार आप फेल होते हैं तो निराश मत होइए। आपको बस रुक कर सोचने की जरूरत है। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। अपना नजरिया बदलें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि फेल होना बुरा नहीं है। इससे आपको हताश होकर चीजों को बीच में छोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आप क्या गलती कर रहे थे और उससे सीखना है। आइए रॉबर्ट के पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा कि ये बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग उस ब्रांड के दीवाने थे। लेकिन सिर्फ 2 ही सालों में उनकी दुकान बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो काफी उदास भी हो गए थे। अपने बिजनेस के फेल होने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजर को दोषी ठहराया। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर्स नहीं बन पाए। वो स्टोर में घंटों अकेले बैठे रहते थे। यहाँ सबक यह है कि किसी और को दोष देने की बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है। उन्हें अंधाधुन आगे बढ़ने की जगह रुककर थोड़ा सोचना चाहिए था। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया और एक के बाद एक दिन निकलते गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका दीवाला निकल गया था। पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को काम से निकाल दिया था ताकि वो कॉस्ट को कम कर सकें और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद उनका अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हुआ। उन्होंने एक लॉयर की मदद से फ्रेंचाइजर पर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपना सारा पैसा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर लगाने में खर्च कर दिया। फेलियर एक्सेप्ट कर एक नई शुरुआत करने की बजाय वो हालात बद से बदतर करते चले गए। एक बिजनेस खड़ा करने की प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी आप गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। पहला, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। दूसरा, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें। तीसरा, एक गाइड या गुरु की तलाश करें। चौथा, अगर फिर फेल हुए तो हताश होने की जगह फिर उससे सीखें। और पांचवा, अपने बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करें या ट्रेनिंग लें। छठा, अगर फेल हुए तो उससे फिर सीखें। सातवां, अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। आठवां, अपनी सक्सेस का जश्न मना सकते हैं। नौवां, अपने बिजनेस से होने वाली इनकम पर ध्यान दें और अपनी हार और जीत का हिसाब रखें। 10वां, फिर से शुरू कर पहले स्टेप पर जाएं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तो होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहाँ ये सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि किस चीज की कमी है या किस चीज को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती न मानना या उससे कुछ न सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं और कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि आप गलती को पहचान कर उससे सीखें और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे। फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है।